बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के दूसरे लेक्चर में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइल टैब को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फाइल टैब को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को ऑन करते हैं। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक वेलकम स्क्रीन आ गई, जो पिछले लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो पहला टैब आ रहा है रिबन बार में, सबसे पहला टैब फाइल का, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस टैब के जरिए आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी फाइल को अपने क्लाउड की जो स्टोरेज होती है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड है वन ड्राइव के नाम से, आप उसमें फाइल को शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फाइल टैब की तरफ। टाइम के हिसाब से आपको ग्रेडिंग्स देगा। जी, सबसे पहले आपके पास होम का बटन अपीयर होगा, जिसमें आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नए सिरे से काम करना है तो आप हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। रिसेंट का मतलब ये है कि जो काम आपने अपना ऑफिस जो है वो बंद करने से पहले किया था, वो आपका फाइल जो है वो रिसेंट में शो हो रही होती है। इसके अलावा आगे आपके पास एक पिन का डॉक्यूमेंट्स पड़ा होता है, पिन का एक टैब होता है। अब पिन क्या होता है? पिन वो वाली फाइल्स होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, यानी कि आप वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो उन फाइल को आप यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप पिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो पिन हो जाता है। अब जितना भी आप काम करते रहेंगे तो आपका ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे मौजूद रहेगा। रिसेंट का ये होता है कि जो काम आप सबसे एंड पे करेंगे वो यहाँ पे रिसेंट पे शो हो रहा होगा। जैसे जैसे आप काम ज्यादा करते जाएंगे तो वो वाला जो आपका काम था वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। जो नेक्स्ट टैब है वो हमारे पास न्यू का है। तो न्यू जो है वो न्यू हमसे पूछ रहा है कि आप क्या चीज न्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना चाह रहे हैं, अगर आप कोई बने बनाए टेम्पलेट्स में से कुछ उठाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप यहाँ से इंटरनेट से भी चीजें सर्च कर सकते हैं। इसमें कुछ टेम्पलेट्स हो सकते हैं। टेम्पलेट्स किसके अकॉर्डिंग? आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं, आप कोई सीवी बनाना चाहते हैं, आप लेटरहेड पेज बनाना चाहते हैं, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, कार्ड्स, एजुकेशन के मुतल्लिक कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, आपने जस्ट इसको प्रेस करना है। आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ से आप इसे क्रिएट कर लें। जब जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपके पास वो सारा कुछ यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करके आप अपनी मर्जी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये टोटली फाइल एडिटेबल होती है। ठीक है, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टैब मौजूद है वो है ओपन का। ओपन का जो टैब होता है वो तब यूज करते हैं जब हमने अपनी किसी फाइल को सेव किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन को यूज करने के लिए हम पहले इसको फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम फाइल में जाते हैं और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो अपीयर होती है। ठीक है, तो इसमें वो सबसे पहले आपसे पाथ पूछ रहा है। ठीक है, कि आप कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं। रिसेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब नीचे आए तो हमारे पास वन ड्राइव। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये परचेज वर्जन है, ठीक है, तो फिर आपको साथ क्लाउड स्टोरेज दी जाएगी जो जिसे वन ड्राइव कहते हैं। आप फाइल को उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। तो कंप्यूटर में सेव करने के लिए दिस पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ में जैसे ही देखें कि मैंने
ड्राइव के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। तो नीचे इस पीसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये भी चेंज हो जाएंगी। ये जैसे ही प्रॉपर्टीज को देखें तो आपको ये टोटली पाथ बताया जा रहा होता है कि ये कुछ रिसेंट पाथ हैं जो आप पहले यूज कर चुके हैं। तो अगर आप इनमें से किसी पाथ के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कस्टम लोकेशन देना चाहते हैं तो फिर आप इसको ब्राउज के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। याद रहे कि अगर आप सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, टोटली सेम है, हर एक चीज सेम ही अपेयर होगी। और अगर आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तब भी आपके पास ये वाली जो ऑप्शंस है ये सेम होगी, लेकिन इनके काम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ पाथ आ रहे होते हैं, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पाथ के बाद अब यहाँ पे कुछ फोल्डर्स शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं जिस तरह आप देखें तो मैं अपना जो ड्राइव है इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें पाथ भी साथ साथ चेंज हो रहा है। तो आप इसे किसी ये जो फोल्डर्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनमें आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैं पिक्चर्स वाला जो फोल्डर है उसमें अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ। अब सेव करने के लिए सबसे पहले मैं फाइल को नेम दूंगा। अब नेम आप कोई भी नेम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही नेम रहने देता हूँ, या मैं इस फाइल को क्लास 2 का नाम दूंगा। और ये देने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को डायरेक्टली इस फोल्डर में सेव करूँ तो वो भी कर सकता हूँ, नहीं तो आप अपनी मर्जी से एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं और बनाने के बाद इस फाइल में अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल टाइप होते हैं। ये जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपकी फाइल जो है वो वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव होती है, ठीक है। और आप इसे किसी भी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस फाइल को आप कोई और नाम देना चाहते हैं या कुछ और टाइप चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप अपनी फाइल को यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो करने के बाद आप यहाँ से इस फाइल को सेव कर दें, ठीक है। तो ये क्लास 2 के नाम से आपकी फाइल जो है ये सेव हो गई है। और ये यहाँ पे आपको टाइटल बार में बता भी रही है कि क्लास 2 के नाम से फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेव हो गई है। थोड़ा सा नीचे चलें तो आपके पास सेव एज की ऑप्शन है। नाजरीन, सेव और सेव एज ये टोटली सेम ही होते हैं, इनका काम भी सेम होता है। लेकिन अब अगर काम सेम है तो इनको दो टैब्स में डिवाइड क्यों किया गया है? तो असल में जो फाइल होती है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी फाइल को महफूज करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसी फाइल को आप चाहते हैं कि किसी और नाम से सेव किया जाए जबकि उसका जो कंटेंट है वो सारा वही रहे, या उसमें आप कोई माइनर सी तब्दीली करके किसी और जगह पे उसे सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने जो पहले फाइल क्रिएट की थी वो भी एज इट इज रहे, तो उसके लिए फिर आप फाइल को सेव एज का जो टैब है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है या ओरिजिनल जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, जबकि एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है जिसे आप नाम, लोकेशन या उसमें कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास हमने सेव और सेव एज को देख लिया। अब हम दोबारा ओपन की तरफ पढ़ते हैं। ओपन किसे कहते हैं? ओपन जो होती है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम किया हुआ है और उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन के टैब पे जाएंगे तो इस तरह आपके पास ये कुछ रिसेंट जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ से फाइल नहीं मिलती तो आप यहाँ से फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लें। अब इस फोल्डर के अंदर आपको पाथ मिल जाएगा, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। और अगर आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ नहीं मिली तो आप दिस पीसी में जाएं, यहाँ पे आपकी फाइल मिल जाएगी और आपको पाथ भी पता चल रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको पाथ यहाँ से नहीं पता या आपने खुद इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल नहीं बनाई या इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल नहीं बनाई तो फिर आप ब्राउज करके अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से ये मैंने क्लास 2 के नाम से फाइल बनाई थी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो फाइल है ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो अब
अगले टैब की तरफ बढ़ते हैं तो ये है इन्फो का टैब। इन्फो जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। इसमें अपलोड है, शेयर है, पाथ, कॉपी पाथ है और ओपन फाइल लोकेशन है। अब ये हमने पहले जो फाइल है उसको सेव कर लिया। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसीलिए शो हो रही हैं। अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो ये वाला जो टैब है, ये वाली जो ऑप्शंस है, ये यहाँ पे अपेयर नहीं होंगी, और अगर अपेयर होंगी तो ये वर्किंग नहीं करेंगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इस फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्टोरेज दी जाएगी, क्लाउड स्टोरेज दी जाएगी, जिसे वन ड्राइव के नाम से देखते हैं। तो जैसे ही शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। ये क्लाउड स्टोरेज होती है। अगर आपके पास ये परचेज वर्जन होगा तो आप इसे यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगली फाइल की तरफ चलते हैं हम। तो आगे हमारे पास है शेयर। अपलोड और शेयर ये सेम वही काम करते हैं। अगर फाइल आपकी अपलोड होगी देन उसको शेयर किया जा सकेगा। अगर फाइल अपलोड ही नहीं होगी तो हम उसे शेयर नहीं कर सकते। तो आगे हमारे पास है कॉपी पाथ। अब जो फाइल आपने बनाई है, ये जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे रखी हुई है, उसका पाथ को कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप पाथ यहाँ से देख रहे हैं कि मेरे पास सी ड्राइव है, यूजर एम्स, वन ड्राइव, पिक्चर और न्यू फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर उसी फाइल की जो लोकेशन है वो आप उसे डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपकी फाइल की लोकेशन जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, अगर आप अपनी फाइल को किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्शन किस तरह से लगाई जाती है? सबसे पहले आपके पास कि आप इसे ऑलवेज रीड ओनली के ऊपर रखते हैं। रीड ओनली का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल जो है उसको हम रीड, तो आप किसी को भी फाइल शेयर करते हैं तो आप ये कहें कि ये रीड कर सकता है, वो देख सकता है वो, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता। इसलिए हम इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाते हैं रीड ओनली की, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जो फाइल है ये आपकी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती। दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इनक्रिप्ट फाइल विद पासवर्ड। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर या आपकी परमिशन के बगैर कोई भी आपकी फाइल को यूज ना कर सके तो आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा दें। अब पासवर्ड जिस तरह मैं यहाँ से इसके ऊपर फाइल के ऊपर एक पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 के नाम से, और दोबारा री एंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये वाली जो आपकी फाइल है इसके ऊपर पासवर्ड लग गया है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ से दोबारा हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं जैसे ही ओपन किया तो ये हमारे से पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रही है। तो आप जब तक इसे पासवर्ड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक मैं रॉन्ग पासवर्ड लगाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये पासवर्ड जो है वो मैच नहीं किया, इसलिए आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं यहाँ से एक एग्जैक्ट पासवर्ड जो है वो जैसे ही लगाऊंगा तो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह फाइल इन्फो टैब के अंदर आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरह आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, जिस तरह एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आप इसे वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी बंदा जिसको आप फाइल शेयर कर रहे हैं वो आपकी फाइल के अंदर कोई भी चीज़ एडिट ना कर सके। अब एडिट जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो किस तरह की लिमिटेशंस लगाना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से लगा सकते हैं। ये पहले के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसके बाद कोई भी बंदा आपके फॉर्मेटिंग में कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकेगा, और एडिटिंग भी अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसे कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से अलाउ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउ करने के बाद अब मैं सिर्फ रीड ओनली के ऊपर रखता हूँ, और रखने के बाद अब मैं यहाँ से अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को अगर अलाउ करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एवरीवन के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। मैं वही पासवर्ड दूंगा जो हमने पहले दिया था और देने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
अब ये आपकी फाइल जो है वो कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब मैं जैसे ही इस फाइल के ऊपर कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ से टाइप नहीं कर सकता। और इसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से दोबारा इसके ऊपर जाएं और स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड दें और दोबारा से इसे चेंजिंग अब इसमें की जा सकती है। जिस तरह ये देखें, मैं इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकता। इन्फो टैब के बाद आपके पास एक प्रिंट की ऑप्शन आती है। हिस्ट्री की ऑप्शन भी शो होती है, लेकिन हिस्ट्री में तो आपके पास ये सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंट की ऑप्शन आती है। जब प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से टैब्स ओपन होते हैं। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज शो होती हैं। आप यहाँ से कितनी कॉपीज करना चाहते हैं वो यहाँ से शो कर सकते हैं, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे टैब में आपके पास यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू मौजूद होता है। यहाँ से आप अपने प्रिंट का जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं कि आपका प्रिंट किस तरह से आएगा। आपके पास कौन से प्रिंटर इंस्टॉल हैं, यहाँ से आप वो चीज़ें सारी देख सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह से प्रिंटर्स मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से इनकी टोटल सेटिंग्स कर सकता हूँ और सेटिंग्स के अलावा जो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ से आज डिस्कस करते हैं। तो मैं इसी प्रिंटर को रहने दूंगा और प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाती हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आपके पास कुछ इस तरह की पॉपअप विंडो ओपन होती है। अगर आप प्रिंट को बोथ साइड यानी कि डबल साइड प्रिंट निकालना चाहते हैं वो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लॉन्ग एजेस और शॉर्ट एजेस ये क्या है? अगर आपके पास जो फाइल है वो लैंडस्केप है और आप ये चाहते हैं कि उसको ऊपर से बाइंड किया जाए, तो फिर आप यहाँ से इसे शॉर्ट एजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी फाइल जो है वो ऊपर वाली साइड से बाइंडिंग की जा सकती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक साइड से ही आप इसे बाइंड कर सकें तो आप इसे लॉन्ग एजेस के ऊपर रखेंगे और यहाँ से आप इसे इसकी ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे टैब में जाएं तो हमारे पास पेपर क्वालिटी आती है। पेपर क्वालिटी में आपके पास किस तरह का पेपर लगाते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रिंटर कौन सा है। मेरे पास ये इंकजेट प्रिंटर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए इसके वो इस हिसाब से पेपर दे रहा है, प्लेन पेपर, ग्लॉसी पेपर और मैट पेपर। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रिंटर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो नीचे एक एडवांस का ऑप्शन है, ये देखें तो आपके पास यहाँ से ये साइज बता रहा है कि आपका साइज, पेपर का जो साइज है वो क्या होगा जिसपे ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ से मैं A4 साइज कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ से ओके करते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास कुछ और मजीद सेटिंग्स मौजूद हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है ऑल पेजेस की ऑप्शन। अगर ऑल पेजेस क्या काम करता है कि आपके पास जितने भी पेजेस हैं या कोई आपने बुक प्रिंट करनी है तो वो टोटली सारी के सारे पेजेस जो हैं वो यहाँ से प्रिंट कर देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस यहाँ से अपेयर होंगे। जिस तरह आपके पास ऑल पेजेस है, ऑल पेजेस के बाद है प्रिंट सिलेक्शन। अगर आपने कुछ चीज़ सिलेक्ट की हुई होगी तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा प्रिंट सिलेक्शन। और अगर आप कस्टम पेजेस निकालना चाहते हैं या कस्टम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपनी मर्जी से यहाँ से, जिस तरह मैं पहला पेज चाहता हूँ और तीसरा पेज चाहता हूँ, पांचवा पेज चाहता हूँ, मैंने पहला पेज, तीसरा पेज और 8वें पेज को सिलेक्ट कर लिया। तो इसके जो अंदर मैं कोमा लगाऊंगा, ठीक है। कोमे का मतलब ये होता है कि ये और ये, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर माइनस वाला साइन जो है ये लगा देते हैं और आगे 5 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 3 से 5 तक, ठीक है। तो ये पहले पेज को भी प्रिंट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, तीसरे को भी करेगा और चौथे को भी और 5वें को भी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वही प्रिंट यानी कि बोथ साइडेड तो जो हमने पहले ऊपर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। आगे है कोलेटेड। कोलेटेड और नॉन कोलेटेड या अनकोलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ 10 पेजेस निकालना चाह रहे हैं या 10 सेट निकालना चाह रहे हैं अपनी पूरी बुक के, तो आप ये चाहते हैं। कोलेटेड में क्या होता है कि आपका टोटली सेट जो है जब वो प्रिंटिंग स्टार्ट करता है तो पहले एक सेट कंप्लीट करता है, फिर दूसरा कंप्लीट करता है और फिर तीसरा कंप्लीट करता है। लेकिन जब आप ये चाहते हैं
कि ये सेट बना के ना दे, बल्कि सेट आप अपनी मर्जी से बनाएं, तो फिर आप अनकोलेटेड करेंगे तो फिर क्या करेगा, ये पहले पेज की जो जितनी कॉपीज आपने दी होंगी ये उस तरह पहले पेज की निकालेगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर फर्दर जितने भी पेजेस होंगे उस हिसाब से निकालता जाएगा। आगे आपके पास ओरिएंटेशन है, आप यहाँ से ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रखना चाहें तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ये रखने के बाद आगे है पेज का साइज। ये साइज काफ़ी ज़्यादा साइज जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास जो प्रिंटर है वो फोटो प्रिंटर है तो उसमें साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास लेज़र जेट प्रिंटर है तो वो उसमें साइज थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज सेलेक्ट करने के बाद आगे आते हैं मार्जिन। यहाँ से मार्जिन सेट किए जाते हैं, ये कुछ कस्टम मार्जिन दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपनी मर्जी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। जिस तरह ये नैरो मार्जिन करता हूं तो ये जो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा साइड हो जाए। मार्जिन छोड़ा किस लिए जाता है, मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर आपने बुक प्रिंट की है, बुक प्रिंटिंग करने के बाद जब बाइंडिंग होती है और बाइंडिंग के बाद उसकी कटिंग की जाती है, तो उस कटिंग में अगर आप मार्जिन प्रॉपर नहीं छोड़ते तो उस कटिंग में आपका टेक्स्ट जो है या जो आपका जो कंटेंट आपने राइट किया हुआ है वो उस कटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो उस कटिंग से बचाने के लिए आप यहाँ से मार्जिन लगाते हैं। मार्जिन के बाद आपके पास है 1 पेपर पर शीट। अगर आप चाहते हैं कि एक पेपर पे एक शीट ना आए बल्कि एक से ज़्यादा शीट्स आए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह पहले मेरे पास यहाँ से एक और ये दो पेजेस हैं, अगर मैं ये 2 पेजेस पर शीट करूँगा तो ये एक ही पेज के ऊपर दोनों पेज आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रिंट का जो टैब है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे आपके पास है शेयर का ऑप्शन। तो शेयर, जब आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। तो सबसे पहले है आपके पास शेयर विद पीपल। शेयर विद पीपल जो है वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास क्लाउड स्टोरेज मौजूद हो, यानी कि आप अपनी फाइल को वन ड्राइव में सेव करेंगे और उसका जो एक पाथ है या उसका जो एक लिंक है वो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो आगे है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट का ऑप्शन को पढ़ते हैं। आप अपनी फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। इसमें सबसे पहले आपके पास क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स आएगा। आप इसे यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से इसको कोई भी नाम दे लें। नाम देने के बाद पीडीएफ में रहने देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ से इसे रिप्लेस कर देते हैं। मेरी जो पीडीएफ की फाइल है वो क्रिएट हो गई है और वो यहाँ से आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। वही फाइल है जो हम यहाँ पे बना रहे थे। तो आपकी ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद अब इसका दूसरा एक्सपोर्ट का ऑप्शन देख लेते हैं, चेंज फाइल टाइप। अब इस फाइल को किस टाइप पे आप चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं इसे प्लेन टेक्स्ट जो है यानी कि नोटपैड की जो फाइल है वो बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मुझे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि वर्ड पैड की फाइल बनाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इस तरह वेब पेज बनानी है या किसी भी दूसरे फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है तो फिर मैं यहाँ से करने के बाद यहाँ से इस फाइल को सेव एज करूंगा। सेव एज करने के बाद ये फाइल जो है हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। और अगला ऑप्शन हमारे पास क्लोज का है। तो इस क्लोज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ से बंद हो जाएगी। अगर अब ये आपसे पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल को वाकई बंद करना चाह रहे हैं, और अगर बंद करना चाह रहे हैं तो इसमें जो लास्ट चेंजिंग हुई है उसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।